नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। हम लोग आज अलजेब्रा के सेकेंड क्लास में हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आप लोग एक ईमानदारी से बात बताओ कि अलजेब्रा में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका मतलब कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला रटोगे तो फिर ये बताओ आप कितने चीज को रटोगे। अलजेब्रा का फार्मूला रटोगे, मेंसुरेशन का रटोगे, त्रिकोणमिति का फार्मूला रटोगे, फिर पूरा जीएस रटोगे, पूरा इंग्लिश रटोगे। इससे अच्छा है मेरे लाल, आपको ये तो पता है कि अलजेब्रा से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए आप कितना फार्मूला रटोगे। सबसे बेस्ट है कि हर फार्मूला को एक बार बेसिक से जान लो कि ये फार्मूला कैसे आया। मान लो एग्जाम में आप फार्मूला भूल गए, थोड़ा सा टाइम लगा के फार्मूला आप निकाल लोगे, फिर वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको फास्ट हो ही जाएगा। अब ये कोई मत बोलना है कि सर डिजिटल सम आता है। डिजिटल सम हम लोग 3rd या 4th पोजीशन पर रखते हैं। पहला यूनिट डिजिट, सेकेंड में लास्ट के 2 डिजिट, उसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम देखते हैं, फैक्टर का देखते हैं, फिर डीएस देखते हैं। कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। खासकर अलजेब्रा में मेन फोकस होता है कि फार्मूला कैसे समझ में आए, फार्मूला को हम लंबे टाइम तक कैसे याद करें। इसके लिए बेस्ट है एक टाइप का क्वेश्चन लो, उसका फार्मूला बेसिक जानो कि ये फार्मूला कैसे आया। याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो एग्जाम में एक बार टाइम लगा के निकाल के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलजेब्रा का सेकंड क्लास है, तो आज हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वैसे आज का पहला क्लास है। देखिए, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डायरेक्ट फार्मूला याद होगा, कर लेगा, लेकिन नहीं याद हुआ तब क्या करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। आराम से कुछ टाइम हमें दीजिए, एक बार बेसिक जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। हम लोग इस क्लास को कैसे चलाएंगे, जैसे एक टाइप के फार्मूला को देख लेंगे, बेसिक देखेंगे, उस पर बेस 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट फार्मूला पे जाएंगे। कल की क्लास में हम लोग एक क्या जाने थे, फार्मूला जाने थे। कौन सा? a माइनस बी। और ये भी रटे नहीं थे, ये याद करने का तरीका देखे थे। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। बोलेंगे हाँ। अगर हम आपसे बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, इसको इस साइड ले आना है। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। हम अगर आपको बोले आप ये बताओ a की जगह पर x रख दो और b की जगह पे 1/x रख दो, तब क्या होगा फार्मूला। ये हमेशा ध्यान रखो कि ये a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। हमेशा ध्यान में रखो ये x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कैसे आप मानोगे? जब आप a गुने b करोगे, a गुने b करोगे तो 1 आना चाहिए। ये बताओ a और b को गुना करने पे 1 कब आएगा? आप बोलोगे अगर हम a को x मानेंगे तो b को क्या मानना पड़ेगा? 1/x, तभी x से x कटेगा। कभी मान लो आपको वेरिएबल दे दे y, तो हम क्या बोलेंगे? b का वैल्यू क्या होगा? 1/y। अगर कल की डेट में वेरिएबल m दे तो हम क्या बोलेंगे? 1/m। अगर n दे दे तो हम क्या बोलेंगे? 1/n। 1 क्या होगा? n होगा। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने के वेरिएबल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। बेसिक फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ पे रखें a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x रखेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, a के जगह पे x रखेंगे तो x माइनस b के जगह पे 1/x रखेंगे तो क्या होगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। x से x कट जाएगा। कट गया? बोलेंगे हाँ सर। यहां से क्या आया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? x माइनस 1/x
का होल स्क्वायर प्लस 2। कल के डेट में मान लीजिए आपको x माइनस 1/x का वैल्यू कुछ भी दे, क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर। मान लो कल के डेट में x माइनस 1/x के जगह पे कुछ भी दे दे, मान लो 8 दे दे, तो क्या बोलोगे? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 66। ये एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब x माइनस 1/x के जगह पे कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लोगे? बोलोगे हाँ। अब यहां से आपको बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, लेकिन पैटर्न यही होगा। तो उस पैटर्न को एक बार आप लोग देखिए क्या होता है। अभी जो हम लोग निकाले थे, जब मान लो x माइनस 1/x इक्वल टू कोई वेरिएबल मान लेते हैं p दिया हो, p की जगह पे कुछ भी हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, √3 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां से कल के डेट में अगर हमें कोई बोले एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1/x² निकालने के लिए, अगर हमें x माइनस 1/x बराबर p दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? अभी हम लोग फॉर्मूला देख के आए थे, निकाले थे पीछे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। मान लो यहाँ पे x माइनस 1/x की जगह पे p होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे p स्क्वायर्ड प्लस 2। अब ये फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है? एक तो बता दिया बेसिक मेथड, याद कैसे करना है? देखो, जब x माइनस 1/x दे, बीच में क्या है? माइनस, वहां से हम डायरेक्ट प्लस में आएंगे, माइनस से प्लस में आएंगे। x का पावर 1 है, पावर 1 से जब पावर 2 में आएंगे, पावर 1 से पावर 2 में आएंगे, माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कर रहे हैं ना, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे। कल के डेट में अगर हमसे कोई पूछ ले x का पावर, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4। तो ये क्या होगा? ये बोलोगे p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, या प्लस होगा? प्लस होगा 2, कि माइनस होगा? बोलो ना, माइनस होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर रहे हैं। याद करो कल वाली बात, जब हम आपको बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया हो, मान लो कि k दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? हम इसका स्क्वायर करते थे तो क्या होता था? k स्क्वायर माइनस 2, यही करते थे। मतलब जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर किए हैं, तो क्या है? x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 इक्वल टू, दोनों साइड हमें स्क्वायर किए, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये वही वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा जो हम लोग कल निकाले थे? बोलेंगे हाँ। कुछ देर के लिए मान लो कि अब इसी तरह चलता रहेगा। इसके बाद हमें क्या है? पावर 8 निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 8 प्लस 1 अपॉन x के पावर 8। ये क्या होगा? इसका हमें स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाना पड़ेगा। ये पूरे की जगह पे मान लो अगर हम k बोले तो क्या होगा? k का स्क्वायर माइनस 2। अब ये धीरे धीरे आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू 0.4, x इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²? क्या होगा? आप बोलोगे अभी हम लोग निकाले थे, फार्मूला को रिवीजन करो। x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर p दिया हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x²। ये क्या होगा? p स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब ये हम लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? कि x माइनस 1/x दिया हो तो स्क्वायर निकालने के लिए p का स्क्वायर, इस नंबर इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। बोलेंगे हाँ सर। p के जगह पे क्या है?
4 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 0.16 प्लस 2, क्या आंसर आ गया, 2.16। इसका वैल्यू क्या होगा, 2.16। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे दिया गया x-1/x-1 इक्वल टू 3 दिया गया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे, आप एक बार अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यू यहाँ पे है x है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाता है, 1/x है तो उसका स्क्वायर हो जाता, माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, p का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/x-1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है। पहले इस फॉर्मेट में इसको लाइए, स्क्वायर को भी भूल जाइए, पहले इस फॉर्मेट में इसको लाइए। कैसे लाएंगे, दिया क्या गया क्वेश्चन में, x-1 बराबर 3 दिया गया है, यही दिया गया है, बोलेंगे हाँ सर। हम चाहते हैं यहाँ पे भी x-1 आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड -1 घटा दे रहे हैं, इधर भी क्या कर रहे हैं, -1 कर दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड अगर बराबर का रिश्ता होता है ना, मजा आता है, एक तरफा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तराजू देखे होंगे ना, और आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे, दोनों साइड बराबर। ये क्या हो जाएगा, x-1 ब्रैकेट में लिखो -1/x-1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। अब तो आपको एज इट इज दिख रहा है ना, कितने को नहीं दिख रहा होगा, कितने को नहीं दिख रहा होगा। तो मान लो कि हम इसको मान ले मन ही मन में, ये z है, ये भी z हो जाएगा, ये क्या हो गया, z माइनस। हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब चीज पता है, लेकिन कितने स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो जिनको पता है थोड़ा सा आप वेट करिए। ये क्या हो जाएगा, z माइनस, आपके लिए भी क्वेश्चन है, वहां पे आप भी उलझेंगे। z-1/z बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम x-1 बराबर को z माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक बार बोलो तो सब, भारत माता की नहीं जाए तो बोलना ही है। यहाँ पे बोलो क्या होगा, इसका मतलब कि हमसे पूछेगा क्या, z² प्लस 1/z² बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। बोलेंगे सिंपल, एक बार बता रहे हैं, अगली बार यहीं से आप डायरेक्ट करोगे। ये क्या हो जाएगा, z² प्लस 1/z² बराबर 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख दें, प्लस 2, 4 + 2 कितना, 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं ना, वो एक बार सुन लो, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है। आप सीधे बोलोगे, इस साइड -1 करेंगे तो इधर भी क्या होगा, -1 करेंगे, इसका वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़ोगे, सीधा आंसर 6 लगाओगे। वो हवाबाजी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, आराम से समझिए कि आपका रिवीजन का क्लास है, जहां हवाबाजी करना होगा वहां करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कैसे किया जाए। आप देखो, अब यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100 जमा 2, 102 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। हमें पावर 4 पे जाने तो एक बार इसका और स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, अब ये देखे थे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये क्या हो जाएगा, बराबर x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, 102 का होल स्क्वायर माइनस क्या, 2। जिनको 102 का स्क्वायर नहीं पता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्या करोगे,
ये देखो यूनिट डिजिट हर एक जगह अलग अलग है, उससे चलें। अगर हम 102 का स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट डिजिट पता करना होगा, तो बिल्कुल किसी पर मत ध्यान दो, इस पे बस ध्यान दो। किस पे? 2 पे। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहां पे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। कब? जब 102 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। -2, ये यूनिट 2 है, यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 2। हमारा आंसर वो सही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरा मेथड क्या करना है? लास्ट का अगर 2 जगह यूनिट डिजिट सेम होता, लास्ट का 2 डिजिट निकालते, तो लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए आप लास्ट से 2 डिजिट का स्क्वायर करो। तो 0,4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट का 2 डिजिट 0,4 आएगा। 0,4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 0,2 आएगा। फिर लगाओ डिजिटल सम, लास्ट में लगाना है जब ये दोनों फेल हो जाए तो। डिजिटल सम क्या? 3 1 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7। वो आंसर हमारा सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। चेक कर लो। 4 4 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। 6 4 10 1 11, इसका डिजिटल सम 2 है। 4 1 5, 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 है। इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ा है, हाँ कि ना? यूनिट डिजिट से जाते तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा था, तो अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए क्या होगा। y - 1/y बराबर 4 दिया गया है। आपको y का पावर 6 + 1/y का पावर 6 बताना है। देखो यहां से आपको यहां जाने का बहुत तरीका है। सबसे आसान तरीका बताऊं, जब आप इसका, अभी हम लोग क्या सीखे थे? x - 1/y माइनस, अभी जो हम लोग सीखे थे x - 1/x का बराबर कुछ दिया था तो हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे थे x² + 1/x²। x के जगह पे यहाँ पे y है। हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या होगा? y² + 1/y²। ये क्या होगा? बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 + 2, ये क्या आ गया? 18 आ गया। आ गया? बोलेंगे हाँ सर। हमें पावर 6 पे जाना है। अगर हम इसका एक बार क्यूब कर देते हैं, कल वाला याद करो, कल हम आपको क्या बताए थे? अगर x + 1/x बराबर कुछ भी दिया हो, मान लो p दिया हो, तो x³ + 1/x³ क्या होता है? बोलोगे सर आप बताए थे p कॉमन ले लेना, p का स्क्वायर -3 कर देना, यही कर रहे थे। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? इसका जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा y का पावर 6 + 1/y का पावर 6 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? लगाओ ना इस पे। ये देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, इसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके जगह पे क्या है? अगर ये एक घड़ी के लिए मान लो कि ये y² नहीं y होता तो हमें क्या निकालना पड़ता? y क्यों निकालना पड़ता? बोलो हाँ। तो ये क्या होता? 18 × 18 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 3 होगा, यही होगा। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्या करोगे? एक बार यूनिट डिजिट से जाके देखो क्या होता है। 2 मेथड बताएंगे। यूनिट डिजिट से करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। यूनिट डिजिट पे 4 आया, -3 होगा। और यहां पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 है। 4 में से 3 गया तो 1 × 8 क्या? यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और मेथड बताएं। 18 में क्या छुपा हुआ है? 9। 9 का विभाज्यता का नियम देखो, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होगा तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगा
और 18 से विभाजित होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चेक कर लो क्या होगा। 5 4 9 हो रहा है, 7 7 14, ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा। 6 5 11 11 और 7 18 हो रहा है, 7 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 हो रहा है, 6 4 10, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर वही होगा। कोई जरूरत नहीं 18 का स्क्वायर करना, फिर उसमें से 3 घटाना, फिर 18 से गुना करना। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताएं। आइए, जो हम बोले हैं इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देखिए। देखो, ये अपने यहाँ का तो क्वेश्चन नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है। y माइनस 1/y बराबर 4 दिया गया, हमें बताना है y के पावर 6 प्लस 1 अपॉन y के पावर 6। बहुत आसान मेथड बता रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है। आप बोलोगे सर यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y का पावर 6 प्लस 1 अपॉन वाई का पावर 6, y का पावर 6 प्लस 1 अपॉन वाई का पावर 6, ये क्या होगा, कल बताए थे, फिर से याद करो, अभी बताए हमें। ये क्या होगा, ये नहीं लगे, इसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 18 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको पूरा सॉल्व मत करने लगना। पहला मेथड, ऑप्शन का यूनिट डिजिट चेक करो, दिख रहा है 2 जगह पे है, 2 जगह पे अलग अलग है, क्या पता टिक जाए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, मतलब कि 18 का स्क्वायर जो करेंगे कुछ भी है, टेंशन मत लो कि 324 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और उसमें जब 8 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 8 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है, यूनिट डिजिट पे 8 है, पूरा क्यों गुना करना। दूसरा मेथड, अगर विभाज्यता का नियम आप जानते हो, 18 में क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। ये बताओ ना, पूरा जो ये आंसर आएगा उसमें 18 से गुना होके आएगा, और 18 में 9 छुपा हुआ है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं। बोलोगे सर देखो 7 5 12, 12 और 7 क्या होगा 19, 19 और 4 23, नहीं कट रहा है। ये क्या होगा, 9 तो कट रहा है, 6 4 10, 9 से नहीं कट रहा, इसलिए यह संख्या पूरा 9 से नहीं कटेगा। जब 9 से नहीं कटेगा तो आगे क्यों चेक करना है। ये क्या होगा, 7 5 12, 12 और 6 18, 9 से कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा है 9 से, इसीलिए यह पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। जब 3 कट ही गया है, एक ही ऑप्शन बचा है, वही ठीक हो, सही होगा। इसके बाद अगर ये दोनों अप्रोच नहीं होता मान लो, तब आप जाके डिजिटल मेथड लगाते है ना। कैलकुलेशन आसान है, अभी आएगा क्वेश्चन जहां पे कैलकुलेशन इससे बड़ा बड़ा होगा और आप उसे चुटकियों में उड़ा लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, इसे आप आसानी से कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क दे। बस आपको यहाँ पे मामला कहाँ फंसेगा पता है, यहां से आप डायरेक्ट एक बार लेगा क्या, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड बराबर क्या होगा। बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 जमा 2, 3 हो जाएगा। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये तो हमारा क्या पावर 2 के लिए निकाले हैं। अब हम अगर पावर 4 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यही होगा, बोलेंगे हाँ। जब 4 के बाद इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 पे आएंगे, क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा। यूनिट डिजिट देखो ना, छोटा क्वेश्चन है लेकिन यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 7 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट बेसिक्स से डेवलप करने के लिए आसान क्वेश्चन से आपको डेवलप करना पड़ेगा। 49 में से 2 जाएगा 47, सबको पता है। यूनिट डिजिट देखो ना, 9 में से 2 जाएगा 7, लगा दो, बड़े क्वेश्चन में अच्छे से लगा पाओगे। अब ये बताइए यहां से आप क्या करोगे।
फिर वही बेसिक चलते हैं कि ये फार्मूला जब y माइनस वन बाई वाई दे, माइनस से माइनस में पूछ रहा है। कल हम लोग देखे थे कि जैसे y प्लस वन बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो वाई क्यूब प्लस वन बाई वाई क्यूब का फार्मूला निकाल लिए थे। आज आते हैं इसमें निकालने के लिए, तो जो कल निकाले थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हम लोग एक फार्मूला याद किए थे, क्या x प्लस वन बाई एक्स बराबर p मान लिए थे। कैसे आया था ये भी बताए थे। p मतलब पॉजिटिव, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू क्या हो गया, आप लोग बोले थे कि पी क्यू माइनस 3p हो रहा था। हम बोले रुको तो जरा, p अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 3। कल के डेट में विभाजता के नियम में काम आएगा कि अगर p कोई ऐसा नंबर होगा, ये पूरा आंसर तो p से मल्टीप्लाई हो के आएगा। विभाजता का नियम चेक कर लेते हैं। आज हम लोग को पता करना है क्या, सबसे पहले आप लोग ये बताइए a माइनस बी का क्यू क्या होता है। एक और मन में गुनगुनाओ ना, कैसे गाना गाते हो, तुम मुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, आज गाओ, बोलो तो a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, बोलो मन ही मन में। आप बोलोगे सर ए क्यू, बोल रहे हो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, देख लेना अगर नहीं बोलोगे तो रात में फोन नहीं आएगा, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही कल हम लोग देखे थे, आया था, कैसे आया था वो भी देखे थे, बोलेंगे हाँ। आज हमें जरूरत है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, यही है। हम ये पूरे टर्म को अगर इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब जमा 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होगा, बोले हाँ। तो हम लोग एक बात तो कल डिस्कशन किए थे ना कि आप ए की जगह पे कोई भी वेरिएबल मान लो x और b की जगह पे इसका उल्टा 1/x, इसलिए कि a क्रॉस b 1 होता है, आगे जाके इसका बहुत अच्छा काम आएगा, तो ऐसा ही आपको मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, x, कलर चेंज करें क्या मेरे लाल, बोलो हाँ, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू, ये क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब जमा a इंटू बी, क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, बोलेंगे हाँ। ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है, कभी डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन में। हम क्या कहते हैं, इतना लंबा कौन याद करे सर, तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या किए थे, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर सर मान लो s, s मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस वाले के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता था, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर एस क्यू प्लस 3s। अगर हम s कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, s स्क्वायर्ड प्लस 3। यहां से एक बार रिलेशन देखो, बोलो मेरे साथ, जब x प्लस 1/x दिया हो तो हमें एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना रहता था, तो हम क्या करते थे, p इंटू पी स्क्वायर्ड, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस 3 करेंगे। 3 याद रखना कि जब क्यू रहता था तो 3 करते थे, स्क्वायर्ड में 2 करते थे। यहां पे देखो x माइनस 1/x बराबर s दिया हो, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या होगा, s इंटू एस स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस 3। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तब आइए ये क्वेश्चन करिए, अब आप बोलेंगे सर ये चुटकियों का कमाल है, क्या होगा इसका वैल्यू, बोलेंगे y माइनस 1/y बराबर 9 दिया गया है। पहला क्वेश्चन है y माइनस 1/y बराबर 9 दिया गया है, जिसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या मान रहे हैं, s मान रहे हैं।
माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, बोलेंगे हाँ। तो y के पावर क्यू माइनस 1/y³ बराबर क्या होगा, s इंटू एस स्क्वायर्ड, माइनस है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलेंगे प्लस होगा, क्या 3 होगा, बोलेंगे हाँ। एस के जगह पे क्या है 9 है, इंटू 9 का स्क्वायर्ड प्लस 3, यही होगा, बोलेंगे हाँ। ये बताओ यूनिट डिजिट से चलते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, 1 प्लस 3 इंटू 9, 3 प्लस 1 4, 4 में जब 9 से गुना करेंगे तो 36, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अब देखो ये इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है ये नहीं होगा, 2 मामला हमारा फंस गया, बोलेंगे हाँ। 9 से गुना हो रहा है, 9 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट पे तो हम हटा दिए हैं, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। 6 6 12, अब 12 7 कितना होता है, बोलो ना 19, 19 9 से विभाजित नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है, टिक लगा देंगे, 756 होता है। 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 प्लस 3 कितना होगा 83, 83 इंटू 9 756 होगा। एग्जाम का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो अप्रोच के लिए पूरा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में देखेंगे उनके लिए 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 84, शायद हमने 83 बोला था, 81 प्लस 3 84, ये क्या होगा 9 चौका 36, यूनिट डिजिट पे 6 आया 75, 756 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कर लेंगे ये क्वेश्चन, एक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। क्या होगा x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, बोलेंगे 10 कॉमन लिए हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3, यही करेंगे, बोलेंगे हाँ सर। आप अगर गौर से देखोगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि 103 हो गया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आगे करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेगा क्या बोलेगा 103 0 आ गया है। एक बार मेरे साथ रिवीजन करो, जब आपको x प्लस 1/x बराबर p दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, बोलेंगे p इंटू पी स्क्वायर, प्लस है तो -3 होगा। जब आपको माइनस वाला दिया गया हो, उसे हम s से डिनोट कर रहे थे, x माइनस 1/x बराबर अगर s दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3, आगे बोलेंगे। चलिए यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हर टाइप का रिवीजन करेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको बेनिफिट होगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग जब कल एक फॉर्मूला कर रहे थे, कौन सा, बेसिक वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सब बोलो a स्क्वायर प्लस, जितनी बार बोलेंगे ना उतना ज्यादा याद होगा, फिर लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, बोलेंगे हाँ। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम इसको घटा दें, ऊपर वाले में से इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस,
नीचे वाले का साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ये क्या बचेगा, बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 4ab बच गया। बचा कि नहीं बचा मेरे लाल, बोलेंगे हाँ सर। मजा आ रहा है, लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, हम सेम क्वेश्चन ए के जगह पे x और b के जगह पे 1/x, क्योंकि हम चाहते हैं a क्रॉस a इंटू बी 1 आना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, a इंटू बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, a इंटू बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसके लिए अगर हम a को x मान लें तो b क्या होगा 1/x हो जाएगा। अगर हम a को y मान लेंगे तो b क्या हो जाएगा 1/y। ये वेरिएबल है, आप कुछ भी मान लो, लेकिन इसका उल्टा होगा। ये याद करो, परसेंटेज में प्राइस कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता था कि नहीं होता था, वही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a इंटू बी तो 1 है, ये क्या होगा 4 होगा। गौर से इस फार्मूला को देख लो, बहुत काम का फार्मूला है। अब देखो यहां से क्या क्या कमाल हो सकता है, एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछ लेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग अभी क्या निकाले हैं, कहां से आया वो भी देखें। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4। कैसे आया सबको पता है, बोलेंगे हाँ। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा पता है, बोलेगा एक बार ये माइनस वाले को उस साइड भेज दो। अगर हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ये अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये उस साइड गया तो प्लस में हो जाएगा। ये लिखने में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम ये स्क्वायर को हटा दें और स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है। स्क्वायर के इक्वल के उस साइड अगर हम स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट लगता है। और जब आपको रूट लगाना हो, फिर से सुनो, जब आपको रूट लगाना हो, जब आपको टोपी पहनाना हो, ये टोपी जैसा दिख रहा है, जब टोपी आप किसी को पहनाते हो तो आपको कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट वाला यह भी, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जब कंडीशनल देता है ना कि x का वैल्यू लेस देन 1 है या माइनस है, उस टाइम में ये बहुत काम देगा। जब स्क्वायर को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, टोपी जब हम डालेंगे, टोपी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, तो टोपी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, कभी आपको फायदा भी हो सकता है टोपी पहनाने से, कभी नुकसान भी हो सकता है। तो एक फार्मूला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब, मान लो कल के डेट में x प्लस 1/x दे दे, हमसे x माइनस 1/x पूछ ले, या x माइनस 1/x दे के x प्लस 1/x पूछ ले, तो अभी हम क्या निकाले हैं पता है, x माइनस 1/x बराबर हमें कुछ दे दिया गया तो हम x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। इसी तरह आप अगर निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस 1/x, इसको हम उस साइड ले गए हैं और 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या होगा, आप एक बार देखो तो सिमिलरली क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। यहां पे तो स्क्वायर था ना जी, ये जब ले गए थे स्क्वायर के साथ ले गए थे, और ये स्क्वायर जब हम उस साइड ले गए, जब हम इस पर टोपी पहनाना चाहते हैं, टोपी जब पहना दिए हैं तो क्या जुड़ेगा, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा।
प्लस मतलब फायदा, माइनस मतलब नुकसान। अब इस दोनों को याद कैसे रखोगे? देखो, पावर 1 से पावर 1 में ही हम चेंज हो रहे हैं। चेंज कैसे पता चल रहा है? प्लस से माइनस में जा रहे हैं, प्लस माइनस में हो रहा है, प्लस माइनस में। जब हमें माइनस दिया हो, जब हमें माइनस दिया हो, हम प्लस वाले में जब निकालना चाहेंगे, जब प्लस वाले में निकालना चाहेंगे तो वैल्यू में हम प्लस जोड़ेंगे। ये फार्मूला आपको याद ऐसे करो, फिर से मैं बता रहा हूं। यहाँ पे प्लस है तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होगा? माइनस। प्लस है तो माइनस, प्लस 4 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे 4 जुड़ेगा, प्लस है तो 4 जुड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो 4 घटेगा, यहाँ पे माइनस है तो 4 घटेगा, और माइनस का उल्टा प्लस, अंदर में प्लस होगा। कुछ बार इसी तरह आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के बस कुछ देर के लिए करिए इस क्वेश्चन को। बताइए। देखो, सबसे पहले आप फार्मूला लिखो। a माइनस 1 बाई ए दिया गया है, हमें क्या बताना? a प्लस 1 बाई ए बताना है। कैसे निकालोगे? बोलोगे सर हम अभी आप बताएं कि a प्लस 1 बाई ए बराबर क्या होता है। यहाँ पे स्क्वायर था तो टोपी हम लोग पहना रहे थे, उसलिए प्लस माइनस लिखे थे, टोपी डाल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो अंदर में क्या होगा? माइनस वाला चीज होगा, a माइनस 1 बाई ए होगा और स्क्वायर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ प्लस है तो क्या होगा? प्लस का 4 होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू क्या दिया गया? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 प्लस 4 ये क्या होगा? प्लस माइनस 20। ये क्या? 5 चौक 20, 2 बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 2 रूट 5 होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सर प्लस माइनस है यहाँ पे नहीं है, क्या पता कल के डेट में प्लस वाला भी दे दे माइनस वाला भी दे दे। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, देगा तो प्लस माइनस देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ कंडीशन डालेगा। अगर नहीं दे रहा तो आप प्लस वाले के साथ चले जाना। अगर प्लस माइनस दे दिया गया, आप प्लस वाला लगाओ या माइनस वाला लगाओ, सही है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन ए में आपको दे दे प्लस, यही वैल्यू दे दे, मान लो सुनो, ऑप्शन ए में दे दे प्लस 2 रूट 5 दे दे, ऑप्शन बी में दे दे माइनस 2 रूट 5 दे दे, और ऑप्शन सी में दे दे प्लस माइनस 2 रूट 5, 2 रूट 5 दे दे, तब आपको किसके साथ जाना है? प्लस माइनस ऑप्शन सी के साथ जाना है, क्योंकि इसका 2 वेरिएबल हो सकता है, प्लस 2 रूट 5 भी हो सकता है और माइनस 2 रूट 5 भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अभी आया है ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला, 2 ऑप्शन था, एक जगह प्लस था 21 रूट, आई थिंक 21 रूट 3 था, और माइनस 28 रूट 3 था। एक जगह पे मतलब यही 2 ऑप्शन थे, एक जगह था प्लस 21 रूट 3 था, प्लस 28 रूट 3 था, माइनस 21 रूट 3 था, और माइनस 28 रूट 3 था, और कंडीशन दिया था तो माइनस शायद 28 रूट 3 का ऑप्शन सही था। तो ये ध्यान रखना है, कंडीशन उसमें दे दिया गया था। ये बताओ x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया गया है, हमें क्या बताना है? x माइनस 1 बाई एक्स। पहले फॉर्मूला लिखो, x माइनस 1 बाई एक्स। ये बताओ क्या आपको फिर याद, ये फॉर्मूला अभी तो ठीक है याद है ताजा ताजा, भूलोगे तब कैसे निकालोगे? वो मेथड काम आएगा। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस लिखेंगे, ये माइनस है तो अंदर में क्या होगा? प्लस होगा, x प्लस 1 बाई एक्स होगा, होगा उसका स्क्वायर। यहां माइनस है तो माइनस 4 घटा देंगे, घटा देंगे, बोलेंगे हाँ। क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। अब तो आपके हाथ का कैलकुलेशन है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, यही होगा, बोलेंगे हाँ। और इसमें से 100 में से 4 गया 90, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 16 छक 96 होता है, 16 रूट के बाहर में आएगा तो 4 रूट 6,
कौन सा ऑप्शन है? 4√6। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर दिया गया है, आपको x² माइनस 1/x² बताना है। देखो, आप डायरेक्ट तो जान ही सकते हो, और आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये x² माइनस 1/x² क्या होगा? a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। अब ये बताओ, x प्लस 1/x तो दिया गया है, हमें x माइनस 1/x निकाल लेंगे तो मामला बन जाएगा। कभी क्या करेगा, x माइनस 1/x दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा, उस टाइम में क्या करोगे आप? x प्लस 1/x निकालोगे। यहां से थोड़ा बहुत स्टूडेंट जो तेज होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया होगा, बोलेगा सर इनका मल्टीपल आंसर होगा, मतलब कि ए और बी नहीं होगा। इतना ही लिखने से बता दिया। हमें सबसे पहले x प्लस 1/x दिया गया है तो x माइनस 1/x निकालेंगे। x माइनस 1/x क्या होगा? बोलेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस है तो अंदर में प्लस वाला का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। यहां माइनस है तो इसमें से माइनस क्या घटेगा? 4। 9 में से 4 गया तो क्या होगा? 5 प्लस माइनस √5। हमें x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √5, और x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया क्या? 3। तो 3√5 प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहां से देखो 2-4 आपको क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है, ये बता दे रहे हैं। मान लो आपसे पूछ लिया x² माइनस 1/x², आपको कुछ एक वैल्यू जरूर देगा, x माइनस 1/x दे देगा या x प्लस 1/x दे देगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। एग्जामिनर कल के डेट में मान लो पूछ ले आपसे x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4, आप क्या करोगे? a² माइनस b² पे तोड़ोगे तो ये क्या होगा? x² माइनस 1/x² इंटू x² प्लस 1/x² होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या इसको कर सकते हो? x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x²। इस तीनों में से आपको कोई एक वैल्यू दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा। ज्यादा और तेज बनेगा तो आपसे पूछ सकता है x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8। आपको और तरपाना चाहेगा तो ये पूछ सकता है। क्या करोगे? a² माइनस b² पे तोड़ोगे तो ये क्या होगा? x का पावर 4 जमा 1/x का पावर 4। इसको तो आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन जो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 आएगा उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x² होगा, उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। जैसा देश वैसा भेष, जो भी वैल्यू देगा वहां से आप निकाल सकते हो, लेकिन यकीन मानो पूरा मत निकालना कभी। x प्लस 1/x दे दे, एक बार विभाजता का नियम चेक कर लेना, वहां से आप क्या करना? x² प्लस 1/x² निकाल लेना, उससे विभाजता का नियम चेक कर लेना। पूरा कभी मत निकालना किसी भी क्वेश्चन में। एग्जामिनर उतना तेज है ही नहीं कि आपको विभाजता का नियम उतना ऊंचा तक सोच के देगा। हम लोग क्या ये क्वेश्चन कर लिए हैं? पिछला क्वेश्चन कौन सा किए थे? 3 वाला किए थे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। आइए
ये क्वेश्चन करिए। देखिए लेंदी इतना दिएगा, फॉर्मूला माइंड में रखते रखते परेशान हो जाएंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया गया है, हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? आपको क्यू जाने के लिए पहले आपको x माइनस 1/x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बताइए यहां से आप क्या निकालोगे? x माइनस 1/x क्या होगा? x माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि हमें ये निकालना है, तभी तो हम x³ माइनस 1/x² निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर आप बताए थे कि प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि टोपी पहना रहे हैं, टोपी पहना दो। यहां माइनस है तो अंदर में क्या होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस है तो -4 होगा, होगा? बोलेंगे हाँ। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 माइनस 4, ये क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 5 आ गया। ये क्या होगा? प्लस माइनस। आप हमेशा प्लस माइनस माइंड में रखो, कुछ कंडीशन नहीं दिएगा तो आप प्लस के साथ जाया करो, है ना? देगा कंडीशन तब प्लस माइनस का यूज करेंगे, ऐसे हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो यहां से हम क्या निकाल लिए? x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? प्लस रूट 5 होगा। तो x³ माइनस 1/x² क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस रूट 5। याद करो s इंटू एस का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 में से 3 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? माइनस है तो प्लस 3, 5 3 8, 8 रूट 5। ऑप्शन कौन सा? ए बिल्कुल हमारा सही है। आइए करिए ये क्वेश्चन। अब तो ये सिंपल हो गया ना, अभी हम लोग करके आ रहे हैं ना। कि हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछ रहे थे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं? a² माइनस b², a माइनस बी x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, यही होगा? बोलेंगे हाँ। x माइनस 1/x देखो यहाँ पे दशमलव में नहीं दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया, तो यहाँ पे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। x माइनस 1/x की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। इससे ये क्लियर हो गया कि जो भी आंसर होगा वो 2/5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 2/5 है? नहीं, 2 से ये विभाजित नहीं हो रहा है। क्या ये है? नहीं है। अगर 1 होता तो नहीं करते। इसका क्या होगा आंसर? डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, बोलो तो एक बार। इनटू अंडर रूट x प्लस 1/x निकालने के लिए इसका स्क्वायर। तो अब 0.4 का स्क्वायर मत करो, ये क्या करो? 2/5 का स्क्वायर क्या होगा? 4/25 होगा? बोलेंगे हाँ। प्लस है तो प्लस होगा, +4 यही होगा। अब ये मत करना 25 चौका 100 प्लस 104 करना ना जीना। 4 को पहले ये कॉमन ले लो, 4 को बाहर फेंक दो। तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो 2 होगा। तो 2 दूनी 4, 4/5 ऊपर में 4 होगा। एक ही ऑप्शन है, टिक हो गया। बाकी आप इसको कैलकुलेट करोगे। 4 हम कर लें तो यहाँ पे 1/25 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 26 क्या होगा? 26/25 होगा? बोलेंगे हाँ। ये पूरा स्क्वायर के अंदर में 26/25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 4/25 इंटू स्क्वायर रूट 26। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको होना चाहिए। चलें फिर नेक्स्ट में, आइए करिए क्वेश्चन करिए।
दिया गया है x बराबर 7 माइनस 4√3, हमें बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। देखो x तो दिया गया है लेकिन 1/x नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा तेज मत याद करो कि x प्लस 1/x 7 का डबल कर लेंगे, 2 मिनट टाइम लगाओ, निकाल लिया करो। अगर x बराबर, आप तेज कैलकुलेशन में बनो ना, 7 माइनस 4√3 है, तो 1/x क्या होगा? बोलेंगे 1/7 माइनस 4√3। नीचे ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम हटाने के लिए क्या करेंगे, जो साइन हो साइन को पलट दो, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ऊपर नीचे, जैसे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 4√3, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। कोई इंपैक्ट नहीं होगा इक्वेशन पे, बोलेंगे कुछ नहीं। ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला काम तमाम करो, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4√3 क्या होगा, 4 चौका 16, 16 3 48, 49 में से 48 जाएगा, एक होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये तो नीचे 1 हो जाएगा, तो क्या हम इसके जगह पे, टोटल के जगह पे डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं रिवीजन में, 7 प्लस 4√3। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है। हमें x भी पता चल गया, 1/x भी पता चल गया है। अब हम किसी भी तरह निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x भी करके और x प्लस 1/x भी करके। आसान होता है कि आप प्लस में बोला गया तो प्लस निकालो, x प्लस 1/x क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो इस साइड क्या होगा, 4√3 से 4√3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 14 होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा 14 का स्क्वायर माइनस 2। आप कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट करो, ये आपके हाथ में है। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट पे 6 में से 2 जाएगा, यूनिट डिजिट पे 4 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे मत रटने में फोकस करो, फोकस करो यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये कहीं गड़बड़ाया तो काम हो गया खेला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ये क्वेश्चन सीधा आदमी भिड़ जाएगा। क्या दिया गया है, x बराबर 8√5 और y बराबर 8 माइनस √5 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको रख देंगे और जूझने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला याद है ना, आप कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। अभी जो हम लोग जाने थे, ये बताओ सिंपली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा, बोलेंगे यहाँ पे +2ab, यहाँ पे -2ab कट जाएगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बोलेंगे 2 इंटू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा, बोलेंगे हाँ सर। एक बार इस इक्वेशन को देखो तो, अगर हम यहाँ पे 8 प्लस √5 का स्क्वायर x के जगह पे रखें और y के जगह पे रख देंगे 8 प्लस √5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस है √5 का स्क्वायर। 1 मिनट के लिए आप सोचो, अगर ये a होगा तो ये क्या हुआ b, ये अगर a होगा तो ये क्या होगा b होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब जब हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या देगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ए के जगह 8 तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी क्या के जगह पे क्या है √5, √5 का स्क्वायर 5 होगा, बोलेंगे हाँ सर। 64 प्लस 5 क्या होगा 69, 2 इंटू 69, यूनिट डिजिट 9 दूना 18,
एक ही जगह पे। सीजीएल टाइप 2 का है क्वेश्चन। अब जब आपको ये बात अगर पता होगा तो आप कैसे करोगे कैलकुलेशन, पता है? इतना आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आप सीधा देखोगे सर देखो x बराबर 8 प्लस रूट 5 दिया गया है, y बराबर 8 माइनस रूट 5 दिया गया है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आप सीधा बोलोगे सर लिख तो लोगे, मजा नहीं आएगा लिखने में। 8 प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 ए की जगह पे 8 मान लो तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5, और यहीं से मन मन में जोड़ोगे तो यूनिट जो 5 4 9 और 9 गुने 2 क्या होगा 18, यूनिट डिजिट पे 8 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। सीजीएल टाइप 2 का है, 25 में पूछा गया। आइए करिए। देखिए एक CHSL 2023 में पूछा है और एक आपको पूछा है SSC CPO 2024 में। 23 वाला आप करो, 24 वाला हम करते हैं। बस आपको एक बार ये फोकस देना, प्रोसेस हम बता दे रहे हैं। ये फॉर्मूला x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये एक फार्मूला है। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू मत रखने लगना, x बराबर ये मत रखना। आप इसका फार्मूला जानते हो क्या, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, बोलेंगे x माइनस 1/x का क्यूब प्लस, माइनस है तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x होगा। मतलब आपको x का वैल्यू दिया गया है, ये क्या रूट 6 माइनस 1 का 1/3 मतलब कि क्यूब रूट है। अगर दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यू का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, वहां से आप 1/x क्यू निकाल लोगे, काम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, इफ a बराबर रूट 2 माइनस 1 का पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट दिया गया है, आपको बताना है a माइनस 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1/a का वैल्यू बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, देखिएगा सर ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, शुरू हो जाएगा करना। आपको बिल्कुल भी ऐसा, पहले एक बार इसको देखो तो फार्मूला का रिवीजन बेसिक आप जानते हो, इसीलिए बताया जाता है। ये आप बोलेंगे कि सर हम जानते हैं इसको, बहुत मारता है, इसी का नाम है ध्वनि। ए क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर क्या होता है, बोलेंगे a माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 1/a। माइनस होगा कि प्लस, प्लस होगा। मतलब अब आपको क्या निकालना है, ए क्यू माइनस 1/a क्यू का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। बोलेंगे हाँ सर, ए के जगह पे ये दिया गया, अगर हम दोनों साइड क्यूब कर दे तो ए क्यू बराबर क्या होगा, बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है पता है ना, क्यूब रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1। अगर हम इस साइड क्यूब कर रहे हैं तो इस साइड भी क्यूब करेंगे। अगर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब कर दिए हैं, इसीलिए क्यूब किए। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, तो 1/a क्यू क्या होगा, बोलेंगे रूट 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 मन में करोगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से एक जाएगा 1, नीचे तो 1 बचेगा, तो ऊपर में क्या होगा रूट 2 प्लस 1। हमें माइनस में बताना है तो इस दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर, अगर घटा रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस माइनस, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस का 2। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है।
कल के डेट में मान लो आने वाले शिफ्ट में कभी आपको इसी क्वेश्चन में चेंज करके, ये एक्सटर्नल है, आपसे पूछ ले ए क्यू प्लस 1/AQ क्या होगा, उस टाइम में आप एज इट इज करोगे, इस दोनों को जोड़ोगे तो -1 + 1 कट जाएगा, √2 + √2 क्या होगा, 2√2, 2√2। उस टाइम में हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जामिनर लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से पूछ ले, लेकिन माइनस के जगह पे प्लस पूछ ले। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अलजेब्रा के क्लास में। एक बार आप सभी लोग खुद से रिवीजन करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।